आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी वट कथा। एक शहर में बहुत से लोग रहते थे जो अपना काम मन लगाकर करते थे, परंतु आपस में किसी तरह की कोई मदद नहीं करते थे। पूजा पाठ, दया भावना, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ज्यादा कम हो गए थे कि शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। उनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उनका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी आदत हो गई। शराब, जुआ, रस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इसी प्रकार उसने अपना सब कुछ रस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी है। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भय चेहरा करुणा और प्यार से छलकता रहा। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। फिर माझी बोली। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, मैं तुम्हें देखने चली आई। माझी ने अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तू मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माझी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला और सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तुम कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माझी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी भी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाली की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माझी कहाँ गए। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माझी और कोई न थे, साथ लक्ष्मी जी ही थे। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहनकर शीला ने माझी की द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया।
उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत मांगी थी, वह आज व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलो माता लक्ष्मी की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।